नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का चेतव्य क्लासेस में। तो आइए कुछ करंट अफेयर्स के न्यूज़ को देखते हैं। हाल ही में अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कई सारे खेल रत्न दिए गए हैं, जिनमें कुछ प्रमुख नाम इस प्रकार से है। खेल पुरस्कार में 26 को अर्जुन, 5 को द्रोणाचार्य और 3 को ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया। इसमें एक विशेष बात ये रही कि इस बार खेल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा हम देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी में अभी हाल ही में जो मोहम्मद शमी भारतीय क्रिकेट टीम के एक अच्छे गेंदबाज है, और साथ ही उनके साथ कश्मीर की एक लड़की जो शीतल देवी, पैरालंपिक, जिनका दोनों हाथ नहीं है, इन्होंने ये कह कर दिखाया कि कुछ ना होने के बावजूद भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, कि संघर्ष से कैसे लड़ना है। ये हमें प्रेरित करता है। तो इनसे हमें सीखना चाहिए कि कैसे अपनी ज़िंदगी में हार ना माना। एक कहावत है, हार ना मानूंगा रार ना मानूंगा। ये इससे हमें सीखने को बहुत ही अच्छे तरीके से मिलता है। कैसे इन्होंने अपने पूरे जीवन में किस प्रकार संघर्ष का सामना किया। दोनों हाथ ना होते बावजूद पैरालंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। कई सारे छोटे से दुख होने के बाद सोचते अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, बहुत सारी ऐसे टेंशन बहुत दिमाग में आते रहता है, डिप्रेशन में चल जाता है। लेकिन हमें इनसे सीख लेना चाहिए। शीतल देवी को अभी हाल ही में अर्जुन पुरस्कार दिया गया, और साथ ही मोहम्मद शमी को, जो भारतीय अभी हाल ही में जो वर्ल्ड कप 2023 का समाप्त हुआ, जिसमें उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया, तो उनको भी अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हीं के संदर्भ में देखते हैं हम, बिहार की एक बेटी जो जोगबनी की बेटी है, खो खो खेलती है, इनको भी अर्जुन पुरस्कार दिया गया। इनका नाम क्या है? नसरीन शेख। इन्हें भी अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब देखते हैं इन्हें क्यों अर्जुन पुरस्कार दिया गया। 2023 में भारत में ही आयोजित हुआ था कौन सा गेम? एशियन खो खो चैंपियनशिप, जिसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीती थी। और साथ ही हम देखते हैं नेपाल के काठमांडू में भी एक एशिया चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इसमें भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीत के हमारे बिहार का, देश के नाम के साथ साथ बिहार का नाम भी बहुत उचित तौर स्तर पर ले गई। इसमें और एक देखते हैं, भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने अभी हाल ही में नौसेना में एक भारतीय स्वदेशी रूप से विकसित ड्रोन को शामिल करने की बात कही है। ये ड्रोन अडानी ग्रुप्स एंड स्पेस द्वारा तैयार किया गया है। इसकी एक खासियत ये है कि एक बार चार्ज करने पे ये 36 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकती है, जो हमें अपने आत्मनिर्भर भारत की ओर संकेत कर रहा है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को साकार करने पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इसके माध्यम से हम देख सकते हैं कि पूरी तरीके से स्वदेशी, कोई विदेशी कंपनी इसमें नहीं। हम देखते हैं अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी द्वारा इसे बनाया गया है। इसका खास है, ये 36 घंटा तक एक बार चार्ज करने से उड़ान बढ़ सकती है। उसके बाद एक और न्यूज़ हमें देखने को मिल रहा है, भागलपुर में पशुपालन पदाधिकारी द्वारा कहा गया कि पीपीआर वायरस से बचने के लिए कहा गया कि 15 जनवरी से अभी हाल ही में बिहार में पीपीआर वायरस से बचने के लिए एक टीकाकरण अभियान चला जाएगा। इसमें तो आसानी से गाय, बैल, इन सभी को हम लोगों ने कुछ समय पहले हेल्थ कार्ड, जैसे कि कान में देखे होंगे कि पीला कार्ड लगाया गया है। इससे उनके हेल्थ का, जनसंख्या का भी पता चलता है, मवेशियों की कितनी संख्या है। इसी के संदर्भ में कहा गया अब गाय भैंस के साथ साथ बकरी का भी हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा। यहाँ देख सकते हैं बकरी का भी हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा, जिससे बकरियों को भी गिनती अब आसानी से हो पाएगी, और हम जान पाएंगे कि कौन सा बकरी बीमार है, और इसका भी टीकाकरण करना आसान होगा। और एक न्यूज आया है, इस साल 2024 में मंकी वायरस से पहला मौत कर्नाटक में देखा गया, जो बड़ी दुख की बात है। इसमें वहाँ के शिवमोगा की बेटी की निधन हो गया। 19 वर्ष की आयु में, मात्र छोटी से कम उम्र में उनका निधन हो गया है। यह इस साल की पहली कल्पना थी। और एक और न्यूज़ देखेंगे कि केंद्र सरकार ने
एसटी के लिस्ट से कुकी जाति को बाहर निकालने के लिए अभी मणिपुर को समन भेजा, मणिपुर को भेजा है रिपोर्ट कि कुकी जनजाति को केंद्र एसटी के लिस्ट से बाहर निकाला जाए। अब मणिपुर की सरकार इसमें विचार विमर्श करके अपनी राय रखेगी, क्योंकि किसी भी जाति को एसटी में शामिल करना उस राज्य के थ्रू या एसटी से निकालना है, किसी भी शेड्यूल में जोड़ना, इसमें राज्य का एक अहम भूमिका होता है। इसमें राज्य से भी पूछा जाता है कि किसे जोड़ना है या नहीं जोड़ना है, यानी कि केंद्र और राज्य दोनों के विचार विमर्श से ही किसी को उस लिस्ट में जोड़ा जा सकता है या उस लिस्ट से बाहर निकाला जा सकता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसे याद करने की कोशिश ज़रूर करें, और देखते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा, खास करके ये आज आपका राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में बिहार की नसरीन से कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण बिहार के तर्ज पे, बीपीएससी के तर्ज पे भी नजर दिख सकता है अगले एग्जाम में, हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में दूसरे करंट अफेयर्स के साथ। धन्यवाद।